महाराष्ट्र में यह स्कैंडल, यह मुद्दा एक बहुत बड़े राजनीतिक भूचाल के तौर पर आया है। सिर्फ 8 महीने पहले 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरे पर मुस्कान लिए सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में 35 फुट की एक मूर्ति का अनावरण करते हैं। और उद्घाटन किस मूर्ति का? शिवाजी महाराज का। मगर 8 महीने बाद देखिए किस हालत में यह मूर्ति बुरी तरह से बिखर गई। एक बारिश होती है, हवा का एक झोंका आता है और मूर्ति बुरी तरह से बिखर गई है। आज यह तस्वीर आईना दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे को कि यह है आपके विकास की तस्वीर। जब लगातार उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे कहती है कि यह खोखे सरकार है, यानी खोखा लेकर भ्रष्टाचार भी करती है, पाला भी बदल लेती है, ईमान भी बदल लेती है, तो उनका एक एक आरोप सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए इस मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, उसका उद्घाटन कर रहे हैं और आज इस मूर्ति की क्या हालत हो गई है। हवा का एक झोंका और बिखर गई। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आधे स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन करते हुए आधे स्क्रीन पर देखिए क्या हालत हो गई है शिवाजी महाराज की मूर्ति की। मगर दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो जो है सिहरन पैदा करने वाला है और यह वीडियो आपके पूरे स्क्रीन पर चलेगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों, मूर्ति पूरी तरह से खंडित हो चुकी है, हवा का एक झोंका आया है और बुरी तरह से बिखर गई है। और अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो मूर्ति के अंदर किस तरह के माल का इस्तेमाल हुआ है। देखिए किस तरह के सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के माल का इस्तेमाल हुआ है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, यह बात शिवाजी महाराज की है, नंबर 1। नंबर 2, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। नंबर 3, मुझे यह भी बताया जा रहा है कि इस मूर्ति के आर्किटेक्ट ने यह भी कहा था कि इतनी जल्दी यह काम नहीं हो सकता, सिर्फ इसलिए कि चुनाव आने हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको चुनावी फायदा उठाना है, आपने इस मूर्ति का उद्घाटन कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इस वीडियो में देखिए उस मूर्ति के अंदर जिस माल का इस्तेमाल हुआ है, जिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, इसकी क्या क्वालिटी है। यह हालत है सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले के अंदर 35 फुट इस मूर्ति का। इस मुद्दे को लेकर भूचाल आया हुआ है, मगर मजाल है साहब इस पर प्राइम टाइम डिबेट्स हो। हां, इसकी चर्चा मराठी मीडिया जरूर कर रहा है। सुनिए एक न्यूज चैनल इसको लेकर क्या खबर कर रहा था। यहां मराठी में आप यह आवाज सुनेंगे। आज देश की जनता को यह बात जानना बहुत जरूरी हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी को कुछ सवालों के जवाब देने बहुत जरूरी हैं कि आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री जिसका भी उद्घाटन करते हैं कुछ दिनों बाद या तो सड़क दरक जाती है, या फिर एयरपोर्ट की जो छत होती है वो गिर जाती है, या फिर हमने जिस तरह से देखा था उज्जैन में सप्तऋषि की मूर्तियां भी इसी तरह से हवा का झोंका आता है और बिखर जाती हैं वो मूर्तियां। सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा आंधी चली जिसके चलते यह मूर्ति बिखर गई। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, अपने आप में एक शर्मनाक तर्क है। दोस्तों, मैं आपको 1957 की शिवाजी की एक मूर्ति दिखाना चाहता हूं प्रतापगढ़ में। ये देखिए 1957 की मूर्ति। आप जानते हैं इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन पंडित नेहरू ने किया था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने किया था। सोशल मीडिया में कई जानकार इसकी जानकारी दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं इस जानकारी का फैक्ट चेक करें। क्या यह बात सही है? क्या वाकई 1957 में यह मूर्ति और उसका उद्घाटन पंडित नेहरू ने किया था? क्योंकि मुझे ताज्जुब नहीं होता दोस्तों, वो जो मूर्ति गिरी है सिंधुदुर्ग जिले में, उसका दोष भी पंडित नेहरू पर मढ़ दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी को पता लगाना चाहिए कि यह कैसे हो जाता है कि जो पुरानी मूर्तियां हैं, जो पुरानी काम है, वो अब भी बदस्तूर बरकरार हैं। यानी अंग्रेजों ने जिस संसद को बनाया था उस संसद में कोई दरार, कोई दिक्कत नहीं है, मगर 1 साल के अंदर देखिए नई संसद में किस तरह से पानी गिरने लगता है और उस पानी को कलेक्ट करने के लिए एक प्लास्टिक की बाल्टी लगाई जाती है। रामलला की जहां मूर्ति है वहां से ऊपर से छत से पानी टपकने लगता है। यह जानकारी मेरी नहीं है, मुख्य महंत ने यह जानकारी दी। मगर मैं आपको उस दिन का मंजर दिखाना चाहता हूं, 4 दिसंबर जब इसका उद्घाटन हुआ था।
आपके पूरे स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए दोस्तों। इस तस्वीर में देखिए कौन कौन दिखाई दे रहा है। आपको यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। मैं बाकायदा लाल गोले से सबकी पहचान कर रहा हूं। इस तस्वीर में देखिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। इस तस्वीर में देखिए आपको देवेंद्र फडणवीस दिखाई देंगे। इस तस्वीर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। इस तस्वीर में नारायण राणे, जिनके भ्रष्टाचार पर कई बार प्रहार किया था भाजपा ने, आज उनकी गोद में जाके बैठ गए। और सबसे बड़ी बात, जिस अजीत पवार के बारे में देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि एक बार हम सत्ता में आ गए तो अजीत दादा चक्की पिसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, इस तस्वीर में वो भी दिखाई दे रहे हैं। ये 4 दिसंबर का मंजर है जब शिवाजी महाराज की इस मूर्ति का उद्घाटन किया गया था, उसका अनावरण किया गया था। बहुत कुछ कहती है तस्वीर दोस्तों। यह तस्वीर कहीं ना कहीं आईना दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आगे जाकर मैं आपको बतलाऊंगा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस जिस परियोजना का उद्घाटन किया उसमें भ्रष्टाचार की ढेरों मिसालें सामने उभर कर आई। मगर साहब, मजाल है गोदी मीडिया इस पर चर्चा करे। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, हमारे आस्था के प्रतीक, महाराष्ट्र में रहने वाला ही नहीं, देश में रहने वाले कई लोगों की आस्था के प्रतीक शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ इतनी बड़ी अनियमितता, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी ज्यादती हमारे आस्था के प्रतीक के साथ। मगर यहां पर कोई बवाल नहीं होगा। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अजीबोगरीब तर्क देते हैं कि साहब आंधी चली और मूर्ति टूट गई। एक आंधी चली और मूर्ति टूट गई, आपको अपना तर्क समझ आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी आखिर इस तरह के हल्के तर्क कब तक देती रहेगी, कब तक बचती रहेगी, मैं समझना चाहता हूं। भ्रष्टाचार की कोई हद नहीं है, कहीं कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। भ्रष्टाचार हर जगह हो सकता है। अयोध्या में जमीन आवंटन को लेकर भ्रष्टाचार हो सकता है। अयोध्या में जहां रामलला की मूर्ति है उसके ऊपर छत टपकती है, वहां पर भी कथित तौर पर भ्रष्टाचार हो सकता है। सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा दोस्तों, रामपथ में जो लाइटें लगाई गई थी वो लाइटें चोरी हो गई थी। जी हां, हर जगह गड़बड़ झाला हो सकता है। लाखों की परियोजना 1 सेकंड में स्वाहा हो जाती हैं। देश की जनता इस सवाल तक नहीं उठाती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो दर्शक हैं, आप जो इस देश के नागरिक हैं, क्या इन परियोजनाओं के बारे में आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए? अटल सेतु का जो रैंप होता है, इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था जहां तक मुझे याद है। उस रैंप में दरारें आ जाती हैं, जिससे पता चलता है कि जो सड़क की क्वालिटी थी उसकी क्या हालत थी। विपक्ष ये मुद्दा उठाता है तो उल्टा उन्हीं पर प्रहार किया जाता है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, पिछले 1 साल से लगातार मैं देख रहा हूं एक के बाद एक रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को कटघरे में रखा जाएगा? नहीं। बताइए, क्या रेल मंत्री की कोई जवाबदेही है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बता रहे थे हमारे पास एंटी कोलिजन डिवाइस है और न जाने बड़ी बड़ी बातें की थी। कहां गए वो एंटी कोलिजन डिवाइस? कहां गए वो तमाम यंत्र जिसके जरिए ये दुर्घटनाएं नहीं होती, मगर बावजूद इसके ट्रेनों में टक्कर होती है, बावजूद इसके ट्रेन पटरी से उतरती हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं उन परियोजनाओं में कोई ना कोई दिक्कत पेश आती है। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने रिपोर्ट की थी, अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है। मैंने क्या कहा था उस रिपोर्ट में, आइए फिर देखते हैं। शुरुआत मैं करना चाहूंगा उज्जैन में सप्त ऋषि की मूर्तियों के खंडित होने के साथ। देखिए मेरी रिपोर्ट। उज्जैन की सप्त ऋषि की मूर्तियां, इसका नाता हमारे आस्था के साथ था। याद है आपको किस तरह से भीड़ अपनी जान बचा रही थी? वो लोग इन्हीं सप्त ऋषि की मूर्तियों के नीचे शरण ले रहे थे जब तेज आंधियां चल रही थी। वो देख रहे थे कि एक एक करके सप्त ऋषि की मूर्तियां जो हैं वो गिर रही थी, बिखर रही थी। ये तमाम तस्वीरें उस वक्त सामने उभर कर आई थी। याद है कि आप भूल गए। और सबसे बड़ी बात, इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका नाता तो हमारे आध्यात्म से है ना, हमारे विश्वास से। और बिखर गई सप्तऋषि की मूर्तियां। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अब तक इस मुद्दे को लेकर किसके ऊपर गाज गिरी है? बताइए, क्या किसी राजनेता पर कार्रवाई हुई है? क्या इस बात को लेकर जांच हुई है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे
किसने कितनी कमाई की, किसने कितना पैसा खाया, बताइए। क्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस पर कोई एक्शन लिया? अरे भाई, सवाल उठना चाहिए ना। इतनी बड़ी बात हो गई, नाता हमारे आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, और सप्तऋषि की मूर्तियां बिखर जाती हैं। सबसे बड़ी बात, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। आज अटल सेतु के रैंप पर दरारें हैं, कल को अटल सेतु पर दरारें आएंगी, इसको लेकर आप हमें आश्वासन दे सकते हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था। और उसके बाद क्या होता है आपके स्क्रीन पर? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धंसा, 15 फीट के गड्ढे में गिरी गाड़ियां। पिछले साल हुआ था उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहली बारिश भी नहीं झेल पाया है। लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाला है यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। खबर क्या कहती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहली बारिश भी नहीं झेल पाया है। लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बारिश में धंस गया और सड़क पर करीब 15 फीट लंबा गड्ढा हो गया। देर रात इस गड्ढे की चपेट में आकर गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, जिसकी सूचना मिलते ही रात में ही गड्ढे को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने इस पर हमला बोला था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 15 फीट गड्ढों में जब ये गाड़ियां गिरी थी तो किसी की जान भी जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी? बताइए। कोई कार्रवाई हुई? किसी पर गाज हुई? क्या इस मंत्रालय से जुड़े मंत्री पर कोई एक्शन हुआ? मुझे बता दीजिए दोस्तों, ये जितनी भी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, क्या किसी मंत्री पर एक्शन होता है? आपके स्क्रीन पर यह है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, एक के बाद एक दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोई एक्शन नहीं होता इन पर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अनर्गल बातें करते हैं, इन पर कोई एक्शन नहीं होता है। सीधा और सरल सवाल, इस सरकार में जवाबदेही तय होगी या नहीं होगी? मान लिया अटल सेतु को कोई नुकसान नहीं है, मान लिया कि सिर्फ रैंप को नुकसान हुआ है, मगर बाकी घटनाएं बताइए। अब इस तस्वीर को देखिए, याद कीजिएगा, प्रगति मैदान, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, प्रगति मैदान को जो जाने वाला अंडरपास है, एक बारिश होती है और वहां जाम लग जाता है। और उसके बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यह वो तस्वीर थी दोस्तों। देखिए किस तरह से पानी भर गया था। एक बारिश होती है और अंडरपास में पानी भर जाता है। और यही की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री यहां पर कचरा उठा रहे हैं जब उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। किस तरह से प्रधानमंत्री अपने नूरानी अंदाज में चल रहे हैं, उनके अंदाज़े बयां में पूरा स्वैग दिखाई दे रहा है। और इस प्रगति मैदान अंडरपास के बारे में, टनल के बारे में क्या कहा गया, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रगति मैदान टनल कैन नॉट बी रिपेयर्ड, नीड्स टोटल ओवरऑल। यह कहा गया कि सिर्फ इसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसे दोबारा से इसका ओवरऑल करने की जरूरत है, दोबारा से बनाए जाने की जरूरत है। पीडब्ल्यूडी ने एल&टी, लार्सन एंड टूब्रो को नोटिस जारी किया था और कहा था कि आप 500 करोड़ रुपए जमा करें। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस पूरी परियोजना की लागत 777 करोड़ थी और इसका निर्माण किया था लार्सन एंड टूब्रो ने। पीडब्ल्यूडी ने कहा 500 करोड़ रुपए जमा कीजिए। क्या एल&टी पर, लार्सन एंड टूब्रो पर कोई कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई? क्या इस देश का नागरिक होने के नाते आपने यह सवाल किया है? तो चलिए मैं आपका ध्यान कुछ चीजों की तरफ खींचना चाहूंगा। आपको याद है गुप्त चुनावी चंदा? चंदा दे धंधा ले, चंदा दे गिरफ्तारी से बच। लार्सन एंड टूब्रो ने, जिसने निर्माण किया था प्रगति मैदान के टनल का, उन्होंने गुप्त चुनावी चंदे में 2019 में दिए थे 35 करोड़ और उसके बाद 2020 में दिए थे 50 करोड़। अब पता लगाइए ये 35 करोड़ और 50 करोड़ किस किस पॉलिटिकल पार्टी के पास गया। फिर उन्हें प्रगति मैदान के टनल का जिम्मा मिल जाता है, वो टनल जो एक बारिश के बाद जिसकी ऐसी तैसी हो जाती है। अब बताइए, इस देश का नागरिक होने के नाते आपको ये सवाल पूछने चाहिए कि नहीं पूछने चाहिए? ये काम सिर्फ अभिसार शर्मा करेंगे अपने मंच के जरिए, और अगर मैं सवाल भी उठाऊंगा तो आप में से कुछ लोगों को तकलीफ होगी। बताइए साहब, एल&टी ने करीब 85 करोड़ रुपए गुप्त चुनावी चंदे के जरिए राजनीतिक दलों को दिए। वो एल&टी जिसने प्रगति मैदान के टनल का निर्माण किया, 777 करोड़ का टनल,
एक बारिश आती है और इस तरह से पानी भर जाता है, और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया था। अरे भाई, ये सवाल हैं, ये पूछे जाने चाहिए। क्यों नहीं पूछे जा रहे बताइए? मान लिया अटल सेतु को अब तक कोई नुकसान नहीं है, मगर भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते। मगर हमारे सामने सप्तऋषि की मूर्तियां बिखर जाती हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में गड्ढा आ जाता है, गाड़ियां उसमें गिर जाती हैं, प्रगति मैदान का जो अंडरपास है या टनल है वो एक बारिश के बाद उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। अरे भाई, ये सवालात हैं, और सबसे दिलचस्प बात, इन सब का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। मैं समझना चाहता हूं दोस्तों, जवाबदेही किसकी है? महाराष्ट्र के अंदर तमाम हदों को पार कर दिया गया है। एक टी राजा सिंह को बाहर से बुलाया जाता है और वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देता है, महाराष्ट्र के माहौल को बर्बाद करता है। महाराष्ट्र जो कि इस देश की व्यावसायिक नब्ज है, कमर्शियल हब है, वहां पर लगातार माहौल को बर्बाद किया जा रहा है। टकराव होते रहते हैं, सांप्रदायिक टकराव होते रहते हैं। क्या इसलिए ताकि अपनी नाकामियों को छुपाया जाए? भ्रष्टाचार के जो तमाम मामले सामने उभर कर आ रहे हैं उस पर पर्दा डाला जाए? सबसे बड़ी बात, यह सब हो रहा है देश की कमर्शियल नब्ज में। महाराष्ट्र की जो तमाम परियोजनाएं हैं वो गुजरात को दी जा रही हैं, और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे मराठी अस्मिता का मुद्दा उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार घिरी हुई है, चाहे संविधान के मुद्दे पर, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने ही कहा था कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। याद कीजिएगा लोकसभा चुनाव में किस तरह से बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, और उसका नुकसान भी हुआ था बीजेपी गठबंधन को। अब इन तमाम मुद्दों पर से ध्यान भटकाने के लिए, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रहार हो, उन तमाम मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, सांप्रदायिक आग लगाने की कोशिश की जा रही है। आप इन मुद्दों से नहीं भटक सकते। बेशक प्राइम टाइम मीडिया में ये डिबेट्स ना हो, मगर यह मुद्दा है, मुद्दा शिवाजी का है। हमारे आस्था के प्रतीक हैं शिवाजी। शिवाजी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कितनी राजनीति की है, और शिवाजी जो कि एक सेक्युलर शासक थे, एक धर्मनिरपेक्ष शासक, उनके बारे में एक घटना जो है वो बहुत प्रचलित है, क्योंकि जब उनकी सेना के कब्जे में विरोधी सेना की महिलाएं थीं, तब उन्होंने अपने सैनिकों को कहा था कि उन्हें पूरे सम्मान के साथ विरोधियों को पकड़ा दिया जाए, उनके सुपुर्द कर दिया जाए, क्योंकि उस वक्त शासक विरोधी सेना की महिलाओं पर प्रहार करते थे, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। मगर हमारे छत्रपति, हमारे शिवाजी महाराज ऐसे नहीं थे। आज उसी शिवाजी का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी भड़काऊ राजनीति करती है, मगर उनके लिए एक अदद मूर्ति तक नहीं दे पाती, उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। और आज जब यह सवाल उठाया जाएगा तो क्या यह गलत है? क्या बीजेपी को इस मुद्दे पर कटघरे में रखने की जरूरत नहीं है? क्या एकनाथ शिंदे को इस मुद्दे पर कटघरे में रखने की जरूरत नहीं है? क्या देवेंद्र फडणवीस को इस मुद्दे पर कटघरे में रखने की जरूरत नहीं है? क्या आपका सिर्फ यह काम बन गया है कि शिवसेना को नोचो, दो फाड़ करो, एनसीपी को नोचो, दो फाड़ करो, और एनसीपी के तमाम भ्रष्ट नेताओं को अपनी गोद में बिठा लो? भ्रष्टाचार के जो तमाम आरोप हैं अजीत पवार पर, वो धीरे धीरे एक एक करके हटाते जाओ। महाराष्ट्र की जनता देख रही है, लगातार देख रही है, उसके सामने ये नजारा है, वो शॉक्ड है। यह हालत शिवाजी की एक मूर्ति की है, यह हालत एक ऐसी परियोजना की है जिसका उद्घाटन आज से 8 महीने पहले हुआ था, जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था। क्या किसी को शर्म आ रही है? मुझे नहीं लगता दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।